नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। चैनल नहीं बल्कि क्लासरूम में आप जितनी पिछली वीडियोस हैं उनमें देखें तो मेरी पूरी कोशिश ये रही है कि 20 साल के तजुर्बे का आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या तो वो सही जगह तक नहीं पहुंच पाते या तो उनको सही नॉलेज नहीं मिल पाती। इस वजह से उनका हौसला थोड़ा डाउन हो जाता है, उन्हें लगता है कि इंग्लिश बहुत टफ लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जुड़े रहेंगे और जो नई वीडियोस आ रही हैं उसमें आप ये पाएंगे। मेरी पूरी कोशिश ये है कि आपको बहुत आसान लगे। इस वीडियो को जैसे ही देखें आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है, उनको सब्सक्राइब करने को भी बोलें, तभी नई वीडियोस उन तक मिलेंगी। आज के लेसन में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं। वर्ड ऑर्डर में नेगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर क्या होता है। वर्ड ऑर्डर क्या होता है? शब्दों का क्रम। ये नहीं है कि कोई भी शब्द कहीं भी लिख दिया। हर शब्द का एक क्रम होता है, हर भाषा का अपना एक वर्ड ऑर्डर होता है, शब्दों का क्रम होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल अगर दूं, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूं, इसमें मैं सब्जेक्ट है, स्टूडेंट और हूं लास्ट में वर्ब है। लेकिन हिंदी में देखिए हूं लास्ट में आता है तो इसका मतलब वो वर्ब लास्ट में आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में सेकेंड नंबर पर आता है, क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर पर आता है, नेगेटिव में भी सेकंड नंबर पे ही आता है। आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसको आप पढ़िए ध्यान से। I am not a teacher, he is not my friend, he was not my friend, there is not a tree in the park, I was not in bed, I am not late today, I have not a pen, he is not a happy man, he is not happy, I am not a good boy। अगर आप देखें इनके पहले दो वर्ड्स पे गौर करिए। I am, he is, he was, there is, I was, I am, I have, he is, I am। अगर पहले दो वर्ड्स को अगर आप गौर करें तो सब्जेक्ट है फिर वर्ब है। इस लेसन में मैं पर्टिकुलरली आपको नेगेटिव सेंटेंसेस का, जिसमें नहीं वाले वाक्य होते हैं, मैं एक लड़का नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आज गया नहीं हूँ, मैंने खाया नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, नहीं वाले वाक्य में क्या क्या वर्ड ऑर्डर होता है बेसिकली उसके लिए वीडियो बनाई गई है ये आपके सामने। तो इसका वर्ड ऑर्डर क्या हो गया? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर नॉट। देखिए दोबारा एग्जाम्पल में, आई एम नॉट, पहले सब्जेक्ट आया है फिर वर्ब आया है। वर्ब मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। ये सारे वर्ड्स आप बनाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस देखिए, आई एम नॉट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब नॉट। वर्ब किसे कहते हैं? इज, आर, एम। जहाँ कहीं भी सेंटेंस में दिखाई दे आपको इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये वर्ब्स कहलाते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, दिस बॉय, दैट बॉय, ये सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरे में देखिए, ही इज़ नॉट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर नॉट। तीसरे में देखिए, ही वॉज नॉट, देयर इज़ नॉट। इनके बाद बाकी सारे जो शब्द लिखे हुए हैं वो इनके बाद लिखे हुए हैं। तो शब्दों के क्रम में जब भी आप सेंटेंस बनाएं तो आपको ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव है यानी उसमें नहीं यूज़ करना है आपको, तो उसके लिए हम नॉट या नो यूज़ करते हैं, तो उसको तीसरे नंबर पे रखते हैं। इन सभी सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि थर्ड नंबर पे ही रखे गए हैं। तो सिंपल सेंटेंस में जो पहली वीडियोस में आपने देखा था उसमें बताया गया था सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब आता है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर नॉट आता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ। इसमें अगर आप देखें तो नहीं लास्ट में आ रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर भाषा का एक अपना अलग वर्ड ऑर्डर होता है। शब्दों का जो क्रम है, यानी पहले कौन सा वर्ड आएगा, दूसरा कौन सा वर्ड आएगा, तीसरा कौन सा वर्ड आएगा, चौथा कौन सा वर्ड आएगा, इनके शब्दों के क्रम हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी शब्द आगे पीछे हो गया, जैसे आई एम ए बॉय, अगर आपने एम को पहले लगा दिया तो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आई एम ए बॉय में आपने एम को बॉय के बाद लगा दिया तो वो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता। वर्ब की सही पोजीशन होनी चाहिए, सब्जेक्ट की सही पोजीशन होनी चाहिए। हम अपने हिसाब से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो रूल्स लैंग्वेज के, इंग्लिश के जो रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। अगर शब्दों का ये नंबर गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। अब आपके सामने मान लो कोई हिंदी आ गई कि मैं एक टीचर नहीं हूँ। अब कई बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं, मैं को देखा तो आई लगा दिया, एक के लिए, यानी जैसे हिंदी में लिखा हुआ है शब्दों का क्रम उसी को वो इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आप लोग करते हैं, या वो बच्चे जो ऐसी गलतियाँ करते हैं उनको इंग्लिश के वर्ड ऑर्डर के हिसाब से चलना चाहिए। यही बातें तो सीखने की हैं जो हम आपको सिखाना चाहते हैं, जो आप सीखने को यहाँ पर आए हैं।
तो पहले क्या लिखना है, सिंपल में सब्जेक्ट वर्ब। नेगेटिव की आज पूरा लेसन आज नेगेटिव के बारे में, नेगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर क्या होगा, तो जो सिंपल सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर नॉट हम लगाएंगे। तो इन सेंटेंसेस को आप देखें दोबारा तो आपको समझ में आएगा कि वर्ड ऑर्डर क्या है। आई एम नॉट, ही इज़ नॉट, ये सारे वर्ड ऑर्डर ऐसे क्यों लिखे हुए हैं। अगर इनकी हिंदी आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश में शब्दों का क्रम अलग है, हिंदी भाषा में शब्दों का क्रम अलग है, और ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको बताया। तो आप बाकी सारी वीडियोस भी देखिए, उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताने की कोशिश की है ताकि भारत का हर एक बच्चा इस लेसन को समझ पाए। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक क्लासरूम है, और जब भी आप क्लास को ज्वाइन करने बैठें तो अपने साथ एक पेन या पेंसिल लेके ज़रूर बैठें ताकि हैंड टू हैंड साथ के साथ आप उनको नोट करें, उसके बारे में सीखें और जानें। इसके अलावा आपको ये वीडियो हर उस बच्चे तक शेयर करनी है, हर उस पर्सन तक शेयर करनी है जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, या जिसको ये लगता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, या तो मैं उतना पैसा नहीं खर्च कर सकता, या मेरे को कई सारे चैनल्स पर जाना पड़ता, भटकना पड़ता है, बट कोई अच्छा चैनल नहीं मिला। तो उनको ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए, उनको भेजिए, शेयर कीजिए और उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको देखें और वो भी ऐसे आगे बढ़ाएं। 20 सालों की जो मेहनत है वो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, तमाम उन बच्चों का फ़ायदा हो जो कि घर बैठे इस नॉलेज को ले सकते हैं और वो ज़िंदगी में कामयाब कर सके अपने आप को इस नॉलेज के साथ साथ। तो आज के लेसन में आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान हम सबका भला करे।